जो कि बड़ी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। और इस वनस्पति के अलावा वशीकरण के प्रचंड उपाय में आपको किसी और चीज की जरूरत भी नहीं है। दोस्तों, ये वनस्पति, ये पौधा है अपामार्ग का, बहुत ही प्रभावशाली पौधा माना जाता है। दोस्तों, इस वनस्पति को, जिसको अपामार्ग मैंने बताया आपको, इसे हम कई नामों से जानते हैं। इसका नाम चिड़चिड़ा भी है, औंगा भी है, चिड़चिटा भी है, लठजीरा भी है। ये पौधा इन कई नामों से जाना जाता है। आमतौर पर बोलचाल की भाषा में चिड़चिड़ा इसे हम कहते हैं, अपामार्ग इसे हम कहते हैं, बाकी क्षेत्र विशेष के नाम है। दो तरह के ये जो लठजीरा अपामार्ग का पौधा है, ये मिलता है, लाल रंग और सफेद रंग, दो प्रजातियां हैं इसकी। तो दोनों तरह आपको जो इस वक्त दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इस तरह से होते हैं। आपको बड़ी आसानी से ये पौधा किसी भी मैदानी इलाके में जहां पे खुले खेत हो मिल जाएगा। विशेषकर आप झाड़ियों में देखेंगे, वहां पर रहता ही रहता है। आप जिस तरीके से आग के पौधे, सफेद आग के पौधे आपको मिल जाते हैं, सड़क किनारे भी, आप शहरों की बात कर ले, वहां भी आपको बहुतायत में मिलेंगे। उसी तरीके से लठजीरा का जो ये पौधा है, चिड़चिटा का जो ये पौधा है, ये भी मिल जाता है। इसकी पहचान एक और ऐसे की जाती है कि आमतौर पर जब आप जा रहे होंगे, इसके आसपास से गुजर रहे होंगे, तो ये अगर आपके कपड़ों में चिपक जाए तो बुरी तरह से चिपक जाता है, आपको फिर उसे हाथ लगा करके ही छुड़ाना पड़ता है। इससे भी एक पहचान चिड़चिड़ा के पौधे की जाती है। दोस्तों, इस वनस्पति का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अगर हम बात करें आयुर्वेदा में औषधि के तौर पर, या फिर उतना ही महत्व है इसका तंत्र शास्त्र में, दोनों में ही एक कह सकते हैं समान रूप से ये प्रभावशाली होता है। दोस्तों, तंत्र मंत्र की विद्या में अपामार्ग की जो टोटके होते हैं, जो उपाय होते हैं, उसे बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। जो आज मैं आपको ये वशीकरण का उपाय बता रही हूं, ऐसा माना जाता है कि ये वशीकरण का एक अचूक उपाय होता है, और जिसका भी आप वशीकरण करना चाहते हैं इस उपाय के जरिए, बड़ी आसानी से वो आपके वश में होते हैं। दोस्तों, वशीकरण के उपाय जब भी मैं आपके साथ शेयर करती हूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सबसे पहले आपसे मैं जरूर कहती हूं, ये कि वशीकरण कभी भी गलत मंशा से अगर आप करेंगे, आपको उसमें सिद्धि हासिल नहीं होगी, वो काम आपका बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी मंशा ही गलत है। वशीकरण जब भी आप किसी के लिए कर रहे हैं, इसमें दोनों का भला निहित होना चाहिए। जैसे कि आप अपने पति के लिए कर रहे हैं, देखिए घर परिवार में पति पत्नी के बीच में अगर किसी तरह की अनबन होती है, पूरा परिवार बिखर जाता है। ऐसे में अगर हम इस तरह के उपयोग करते भी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नौकरी व्यवसाय में हैं, वहां पर अपने किसी पदाधिकारी के लिए करना चाहते हैं, आप बिल्कुल करें, क्योंकि अगर वो आपको परेशान कर रही है, उनकी वजह से कोई काम आपका अटका पड़ा है, तो आप बिल्कुल करें ये प्रयोग। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में इंटरव्यू देने के लिए आप जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि जो सामने वाला हो वो आपको देखते ही आप पर मोहित हो जाए और आपका वो इंटरव्यू बहुत ही अच्छा, बहुत ही सफल हो, तो ऐसे में भी आप इस वशीकरण के प्रयोग को कर सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका बहुत सालों तक साथ रहने के बाद कई लोग अलग हो जाते हैं, ऐसे में भी बहुत तरह की परेशानियां दोनों के साथ आ सकती है, तो आप इस वशीकरण का प्रयोग यहां पर भी कर सकते हैं। घर परिवार में किसी को भी चाहते हैं आप आकर्षित करना, वो आपकी ओर आकर्षित रहे, जैसे आपकी सास हैं, जैसे किसी से आपके परिवार में झगड़े हो जाते हैं, आप उनके लिए भी इन प्रयोगों को कर सकते हैं। अगर व्यवसाय में है, पार्टनर से चाहते हैं कि पार्टनर के साथ आपका तालमेल अच्छा रहे, आप उसके लिए भी इस उपाय को, इस प्रयोग को कर सकते हैं। दोस्तों, वशीकरण का अपामार्ग के पौधे से जो ये उपाय है, ये अब आपको कैसे करना है। वशीकरण के इस उपाय में आपको चाहिए सफेद अपामार्ग की जड़। अब सफेद अपामार्ग की जड़ आप कैसे लाएंगे और कैसे प्रयोग करेंगे, ये बहुत ध्यान से आप समझें। दोस्तों, वशीकरण का जो प्रयोग होता है, वो अगर हम आमतौर पर, आप जानते होंगे, मैंने पहले भी कई वीडियो शेयर किए हैं। देखिए, रविवार को वशीकारी हेतु हम जो भी उपयोग करते हैं, वो रविवार को करते हैं, तो आपको इस उपाय को, इस प्रयोग को भी रविवार को करना है। अब कौन सा रविवार आप इस उपाय के लिए चुनेंगे? दोस्तों, इस उपाय के लिए पुष्य नक्षत्र को बहुत ही विशेष माना गया है। पुष्य नक्षत्र आप लें, साथ ही अश्वनी नक्षत्र भी आप ले सकते हैं। तो पुष्य और अश्वनी नक्षत्र में आपको इस अपामार्ग के पौधे को, मतलब कि उसकी जड़ को घर लाना है। आपको उसके पहले क्या करना है, देखिए, जिस दिन भी रवि पुष्य नक्षत्र बीतेगा, या फिर आप इस उपाय को कोई शुभ मुहूर्त में, जैसे अमृत योग के दिन बीत रहा है, रवि योग बीत रहा है, रविवार के दिन की बात कर रही हूं, अश्विनी नक्षत्र बीत रहा है, तो ऐसे में इस उपाय को आप पहले से ध्यान में रखेंगे कि ये नक्षत्र किस दिन बीत रहे हैं, या फिर कोई शुभ मुहूर्त किसी रविवार के दिन अगर पड़ रहा है, तो उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब उपाय को करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको उसके एक दिन पहले, जिस दिन भी पुष्य नक्षत्र बीत
रहा हो, अश्विनी नक्षत्र बीत रहा हो, कोई शुभ मुहूर्त हो, उसके एक दिन पहले जाकर आपको उस चिटचिटे के पौधे को, जिसे आपने पहले से ही देख रखा है, जिसे आपको उखाड़ के घर लाना है उसकी जड़ को, उसमें जाकर आप एक लोटा जल अर्पित करेंगे, एक पुष्प अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे और धूप दिखाएंगे और उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि मैं आपको कल इस नक्षत्र में, इस शुभ मुहूर्त में लेकर जाऊंगा और जिस भी कार्य हेतु मैं लेकर ये जा रहा हूं, मेरा वो कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करें। ऐसा कहकर आप उस पौधे का इस तरह से छोटी विधि से आप पूजा कर लेंगे और घर चले आएंगे। ये आपको काम कर लेना है जिस दिन भी ये शुभ मुहूर्त बीत रहे हो, रविवार के दिन, उसके एक दिन पहले, मतलब कि शनिवार के दिन। शनिवार को आपने ये कार्य कर लिया। अब आप पुष्य नक्षत्र या जो भी शुभ मुहूर्त है उसमें जाएंगे, उस पौधे को सीधा उखाड़ेंगे और कोशिश करें कि एक बार में वो पौधा उखड़ जाए और उसके बाद उसके जो तने हैं, जो टहनियां हैं साथ में, उसको वहीं पर तोड़ के आप फेंक सकते हैं। आपको घर लेकर आना है अपामार्ग की जड़। अब देखिए, इस तरीके से ये जड़ कुछ दिखाई देगा। घर लाने के बाद आप इसे धोकर साफ कर सकते हैं। अब क्या करना है, घर लाकर आप साफ कर लें और उसके बाद उस अपामार्ग की जड़ को, चिटचिटे की जड़ को घिस करके अच्छे तरीके से, देखिए इस तरीके से जो एक गोल सिलबट्टा आता है चंदन घिसने का, उस पर आप घिस करके उस पूरी जड़ का एक पेस्ट बना लेंगे। उस पेस्ट को दोस्तों उसी अश्विनी या पुष्य नक्षत्र से या जो भी शुभ मुहूर्त है, रविवार के दिन से ही आप उसका तिलक करना शुरू कर दें। देखेंगे इस तिलक को करने के बाद जिसके भी सामने आप जाते हैं, जिसके भी नाम से आपने इस उपाय को किया है, वो आपके वश में हो जाते हैं। दोस्तों इस उपाय को आपको लगातार करते रहना है जब तक वो जो तिलक आपने बनाया है, आप किसी भी शुद्ध साधारण जल से, गंगा जल से घिस के बना सकते हैं तिलक और एक डिब्बी में उसे आप रख सकते हैं। और जिनका भी वशीकरण आपको करना है उनके सामने आपको जब भी जाना है, जैसे कि अगर आप पति के लिए कर रहे हैं तो आप तिलक वो लगाकर उनके सामने जाएं। आप प्रेमी प्रेमिका के लिए कर रहे हैं, आप उनके सामने वो तिलक लगाकर जाएं। आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर के लिए आप कर रहे हैं, किसी से दुश्मनी है और आप चाहते हैं वो दुश्मनी खत्म हो, वो व्यक्ति आपसे आकर्षित हो, आपके वश में हो जाए, आप उनके लिए कर सकते हैं। परिवार में किसी अन्य सदस्य के लिए आप करते हैं, वो तिलक लगाकर आपको उनके सामने जाना है। आप देखेंगे वो व्यक्ति आपके वश में होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इस प्रयोग को आप लगातार जब तक वो आपके पास तिलक है बना हुआ करते रहें और जब वो खत्म हो जाए, आपको तब तक शायद आपका काम ही हो जाए और अगर आपका काम नहीं होता है, आप दोबारा भी इस क्रिया को कर सकते हैं, इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों अपामार्ग वनस्पति से यह किया जाने वाला एक अचूक वशीकरण उपाय है, जिसको अगर आप करते हैं उसे कुछ भी खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं है, जिससे उन्हें पता भी चल जाए। तो बड़ी आसानी से इस वशीकरण उपाय को आप अपना सकते हैं। इसमें मैंने अब सारी जानकारी आपके साथ शेयर कर दी है, कैसे करें, कब करें, किनके लिए करें, जो विधि है और किस तरीके से आपको यह दोहराना भी अगर आप चाहते हैं तो दोहराएंगे। उम्मीद करती हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर आगे कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐसी जानकारियां पहुंचे, वो भी इसका लाभ उठा सके। अगर चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ऑन तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता।